तो हम देखने वाले हैं स्प्रिंग एमवीसी। तो स्प्रिंग एमवीसी जो है यहाँ पर इज ए वन मॉड्यूल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग के जो जो ये मॉड्यूल है हमारे पास में क्या है कि स्प्रिंग एमवीसी भी जो है वो इसका एक मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो हम जो भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास में जावा की टेक्नोलॉजी है। तो हमारे पास में एप्लीकेशन जो होते हैं, एक हमारे पास में होता है वेब एप्लीकेशन और एक हमारे पास में होता है ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर स्प्रिंग एमवीसी। तो स्प्रिंग एमवीसी की हेल्प से हम क्या है कि यहाँ पर वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन में हमारे पास में क्या होता है कि कोई रिस्पॉन्स हमारे पास में आता है इन द फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर हमारे पास में वेब एप्लीकेशन में जो रिस्पॉन्स आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस के हमें क्या होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर ये। और हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास में जो रिस्पॉन्स आता है वो इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है केस में हमें जो है वो यहाँ पर यूजर इंटरफेस डायरेक्टली नहीं आएगा, हमें आएगा डेटा। सो वी विल गेट रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ, बेसिकली जो दो डेटा के हमारे पास में टाइप है वो एक्सएमएल ज़्यादा फेमस है एंड जेसन ये ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि हमारे पास में एक क्लाइंट है और एक हमारे पास में सर्वर है और हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में वेब पेजेस आ रहे हैं हमारे पास में, ये हमने किसी भी वेबसाइट को क्या करा यहाँ से एक्सेस किया इंटरनेट की हेल्प से और हमारे पास में वेब पेज आ रहा है डायरेक्टली। तो लाइक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखें,
तो हमारा क्या है यहाँ पर, ये फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, फेसबुक है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक, जीमेल। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर डायरेक्ट क्या हो रहा है हमारे पास में, ये वेब पेजेस यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर ये। तो ये एक तरीके का हमारे पास में क्या है, ये वेब एप्लीकेशन है, जहाँ पर क्लाइंट साइड में क्या होता है, कुछ यूआई का जो है वो पेज आएगा यहाँ पर वेब एप्लीकेशन के केस में। बट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के केस में हमारे पास में जो है वो जस्ट क्या डेटा आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या होता है कि सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन या मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। और यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो होगा हमारा क्लाइंट टू सर्वर। यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन रहेगा वो क्लाइंट टू सर्वर। तो यहाँ पर हमको दिखता है एज ए वेब पेज। हम लोग सर्वर पे रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे पास में आएगा वेब पेज। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है कि इसमें जस्ट आता है डेटा। बट हमारे जो रियल टाइम एप्लीकेशन जो बनते हैं वो बेसिकली, रियल टाइम एप्लीकेशन जो बनते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं वेब एप्लीकेशन के और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के। लाइक हमारे पास में जो रियल टाइम एप्लीकेशन रहेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम करते हैं बिजनेस। तो बिजनेस जो हम करते हैं, तो अब वो वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है सिंपल, या वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन भी हो सकता है। बट जो एक्चुअल में जो एक बड़ा एप्लीकेशन रहेगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वो कॉम्बिनेशन रहेगा वेब एप्लीकेशन का प्लस वेब एप्लीकेशन का प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का मतलब है वेब सर्विसेज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का हमारे पास से मतलब रहेगा वेब सर्विसेज। तो यहाँ यहाँ पर जो है वो वेब सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एक्चुअल में हम इंडस्ट्री में जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जो बड़े एप्लीकेशन होते हैं, लार्ज स्केल एप्लीकेशन होते हैं, वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं। वो जस्ट वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज नहीं रहते हैं। तो कई बार हम वेब एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं, उस बड़े एप्लीकेशन के वेब वाले पार्ट में हम लोग काम कर रहे होते हैं। कई बार जो है हम जो है वो एज ए किसी सर्विस पे काम कर रहे होते हैं यहाँ पर ये। तो अल्टीमेटली वेब एप्लीकेशन पे काम करो या वेब सर्विसेज पे काम करो, जो हमारा रिस्पॉन्स आना है वो हमारा सर्वर से ही आना है। हमें सर्वर का यहाँ पर हेल्प लगेगा हमें रिस्पॉन्स गेट करने के लिए। कहीं से हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट देंगे और कहीं से हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा। तो हम कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट देते हैं और कहीं ना कहीं से हमारे पास में क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है ये। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मशीनें हैं ये। तो एक हमारे पास में है क्लाइंट और एक हमारे पास में है सर्वर। तो एक हमारे पास में रहेगा क्लाइंट, एक हमारे पास में रहेगा सर्वर। तो सर्वर पर क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो ये मेरे पास में है क्लाइंट, ये मेरे पास में है सर्वर। अब क्लाइंट साइड में हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर जो है वो क्लाइंट, ये हमारे पास में क्लाइंट जो है वो उसके पास में है ब्राउज़र। तो यहाँ पर क्लाइंट जो है वो, क्लाइंट के पास में यहाँ पर ब्राउज़र। अब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है और क्लाइंट के क्या है जो कि सिस्टम पर है, वो क्या कर रहा है, सर्वर पे क्या कर रहा है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो
सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स देगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और जो सर्वर जो है वो हमें क्या देगा, वो रिस्पॉन्स देगा। तो यदि हमारे पास में क्लाइंट कुड भी एनीथिंग, क्लाइंट जो है वो एक ब्राउजर भी हो सकता है, क्लाइंट जो हो सकती है एक मशीन भी हो सकती है। मशीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट रिस्पॉन्स ले रहे हैं। तो यदि हमारे पास में कोई सी वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यदि रिस्पॉन्स हमारे पास में आ रहा है और हमें प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ पर ये, लाइक हमने यहाँ पर करा ये फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन में मैंने ब्राउज़र की हेल्प से सर्वर पर रिक्वेस्ट करी और मुझे एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, तो इट इज़ ए वेब एप्लीकेशन। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये वेब एप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन यदि मेरे पास में यदि डेटा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ डेटा, तो यदि हमारे पास में यहाँ पर ब्राउजर है और ये हमारे पास में सर्वर है, सर्वर मीन्स व्हाट, सर्वर मीन्स मशीन। तो मशीन के अंदर हम सर्वर इंस्टॉलेशन करते हैं। अब मशीन हमारी जो हो सकती है वो विंडो बेस्ड हो सकती है या लिनक्स बेस्ड हो सकती है। और इंडस्ट्री में तो लिनक्स बेस्ड मशीन ही होती है जहाँ पर हमारा सर्वर रहता है। तो सर्वर के ऊपर हमारे पास में क्या है, सर्वर से हमारा सर्वर रिक्वेस्ट ट्रैप करता है और हमें रिस्पॉन्स प्रिपेयर करके देता है एज अ क्लाइंट साइड। तो यदि यहाँ पर कोई वेब पेज आ रहा है, वेब पेज आ रहा है मतलब उसमें HTML CSS कुछ प्रेजेंटेशन लगा हुआ है यहाँ पर ये, तो वो हमारे पास में होगा ऐसे ये वेब एप्लीकेशन। लेकिन यदि हमारे पास में यदि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मशीन से, और हमें यहाँ पर कोई प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डेटा नहीं आ रहा है हमारे पास में यदि, तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन करवाते हैं मशीन टू मशीन का। तो यहाँ पर एक हमारे पास है मशीन है, और यहाँ पर हमारे पास में दूसरी मशीन है, और उसके अंदर ऑब्वियसली कि सर्वर है मशीन के अंदर यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मशीन टू मशीन हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या है कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर रहे हैं और हमारे पास में जो यहाँ पर है, तो पहले केस में हमारे पास में आएगा वेब पेज, वेब एप्लीकेशन के केस में। तो वेब एप्लीकेशन के केस में क्या होगा कि हमें वेब पेज आएगा। अब वेब पेज वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या फिर वो JSP पेज भी हो सकता है, JSF पेज भी हो सकता है, सब जैसा कि पहले होता था। और मशीन टू मशीन हमारे पास में यदि कम्युनिकेशन हो रहा है ये, तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में हमारे पास में, तो ये हम लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं और सर्वर से हमें क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। सर्वर से हमें क्या आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं आएगा, यहाँ पर हमें XML में भी आ सकता है और JSON में भी आ सकता है ये। तो हमारे पास में जो नॉट ओनली XML जेसन टेक्स्ट डेटा भी होता है, काफ़ी सारे टाइप के डेटा हमारे पास में होते हैं, मीडिया टाइप का डेटा है, काफ़ी सारे टाइप का डेटा है। बट एज हम लोग यदि वेब सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास में जस्ट डेटा आता है। तो जिसके अंदर हमारे पास में दो फेमस सर्विसेज है। एक हमारे पास में है एज ए सोप बेस्ड सर्विस, जो कि हमारा ओल्डर अप्रोच जो है वो सोप बेस्ड सर्विसेज का है। बेसिकली ओल्डर अप्रोच नहीं है, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा है वो
जो है वो फेमस है अलग अलग जगह पे यूज़ होने के लिए यहाँ पर ही। तो एक हमारे पास में होती है ऐसी ये सोप बेस्ड सर्विसेज, जहाँ पर डेटा जो है वो शेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल, सोप बेस्ड वेब सर्विसेज। तो यहाँ पर एक्सएमएल के फॉर्मेट में डेटा जो होता है आपस में मशीन टू मशीन जो होता है वो डाटा एक्सचेंज होता है। और सोप बेस्ड सर्विसेज के अंदर एक्सएमएल का एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर एनवलप हेडर डेटा, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो है वो शेयर करते हैं यहाँ पर ये। और एक अभी के समय जो में जो हमारे पास में फेमस है वो है हमारे पास में वो रेस्टफुल सर्विसेज। तो एक है हमारे पास में सोप बेस्ड सर्विसेज और एक हमारे पास में रेस्टफुल सर्विसेज। सोप बेस्ड सर्विसेज जो है वो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच है, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो एक्सएमएल के फॉर्मेट में होता है। और रेस्टफुल के अंदर जो सर्विसेज जो है वो जेसन के फॉर्मेट में होता है हमारे पास में ये। तो यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, हमारे पास में वेब पेज आ रहा है, तो ये हमारे पास में क्या है कि डायरेक्ट वेब पेज आ रहा है। लेकिन हमारे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। तो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन डायरेक्टली कैसे होगा यहाँ पर, ये जैसे कि हमारे पास में क्या है कि ये एक मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है। तो मेक माई ट्रिप का जो एप्लीकेशन है वो वहाँ से हम लोग यदि टिकट भी बुक कर रहे हैं ट्रेन की तो ये आईआरसीटी से कम्युनिकेशन करेगा। तो या तो तुमको ट्रेन देखना है तो आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाओ डायरेक्ट, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेक माई ट्रिप के अंदर भी टिकट देख सकते हैं आईआरसीटीसी का ट्रेन का। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इनने खुद के एप्लीकेशन के लिए वेब एप्लीकेशन भी बना के रखा है आईआरसीटीसी वालों ने, और उनने खुद का क्या करके रखा हुआ है, वेब सर्विसेज भी क्रिएट कर किया हुआ है, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स को या डिफरेंट डिफरेंट उनके क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, वो डेटा शेयर करते हैं, वो भी क्या कर सकता है, टिकट बुक कर सकता है। तो ये आईआरसीटीसी वाले जो है वो मेक माई ट्रिप से भी क्या करेंगे, डेटा को एक्सचेंज करेंगे। आईआरसीटीसी वाले जो हैं वो रेड बस, तो रेड बस से भी क्या करेंगे, ये डेटा को एक्सचेंज करेंगे ये। तो यहाँ पर क्या है कि इनके जो हमारे पास में एप्लीकेशन जो है ये ऐसे कैसे हमारे पास में क्या होता है कि फ्लाइट बुकिंग सिस्टम भी होता है, जो कि एक पर्टिकुलर जिस कंपनी की फ्लाइट हम जिसकी बुकिंग कर रहे हैं हम लोग उसके डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या अदर वेबसाइट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लाइट को बुकिंग कर सकते हैं। तो जो अदर एप्लीकेशन है जहाँ पर हमको उसका ही हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये डिटेल मिल रहा है हमें ये। तो उस केस में डेटा का जो एक्सचेंज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, डेटा होता है। तो मेक माई ट्रिप के अंदर हमारे पास में यदि कोई क्लाइंट है और वो मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन को क्या करता है, वो एक्सेस करता है यहाँ से, तो वो क्या करेगा कि एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेगा, वेब एप्लीकेशन, और वहाँ पर जब होगा क्लाइंट को क्या करेगा, व्यू के फॉर्मेट में डेटा दिखेगा। बट बिहाइंड द सीन वो मशीन जो है वो दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर ये। तो ये एक मशीन होता है दूसरे मशीन को हमारे पास में क्या करता है, यहाँ पर ये कम्युनिकेट करता है। तो जो प्रोवाइड करता है हम उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, और जो क्या करता है कि उसको कंज्यूम करता है हम उसको कंज्यूमर बोलते हैं वेब सर्विसेज के केस में। तो एक है हमारे पास में वेब एप्लीकेशन, जहाँ पर जो जस्ट हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पर ये डेटा आएगा ये। तो वेब एप्लीकेशन के केस में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और हमारे पास में क्या आता है, एक वेब पेजेस आता है, डेटा जो आता है इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज आता है हमको ये। वेब सर्विसेज के केस में, वेब सर्विसेज के केस में
हमारे पास में क्या होता है, जस्ट हमारे पास में डेटा आता है। अब उस डेटा को हमें क्या करना है यहाँ पर, ये वो हमारे पे डिपेंड करता है। अब ये मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, वो आईआरसीटी से कम्युनिकेट करेगा। और ये भी एक मशीन है, मशीन के ऊपर रहेगा यहाँ पर सर्वर। यहाँ पर भी क्या रहेगा, मशीन के ऊपर क्या रहेगा, हमारा ये सर्वर रहेगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, सर्वर टू सर्वर हो रहा है। मतलब मशीन के अंदर ही क्या होता है, सर्वर होता है। सर्वर भी स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर ही है ये। जैसे कि हमारे टॉम कैट है, तो टॉम कैट एक क्या है, वेब सर्वर है। तो वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि इसके ऊपर इंस्टॉलेशन है। तो यहाँ पर भी हमारा डेटा जो होगा वो प्रोसेस होगा, यहाँ भी हमारा डेटा प्रोसेस होगा। और यहाँ पर प्रोसेस करके हो सकता है कि इस पर्टिकुलरली डेटा को जो है हम क्लाइंट साइड भेजें। तो कोई मेक माई ट्रिप की यहाँ पर साइट है जो वो उसको एक्सेस करेगा यहाँ पर ये। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है वो एक इसको रिक्वेस्ट करेगा इंटरनली जो है ये, दूसरे मशीन को जो है वो यहाँ पर कॉल करके यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करेगा यहाँ पर ये, और ये इसको रिस्पॉन्स करेगा। तो बेसिकली मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेब सर्विसेज। बट यहाँ पर क्या है कि क्लाइंट टू सर्वर जो है, क्लाइंट टू मशीन कम्युनिकेशन भी यहाँ पर हो रहा है ये, या क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन भी होगा यहाँ पर। तो ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन प्लस वेब सर्विसेज। तो यहाँ पर जो है वो इतना पार्ट जो हमको यहाँ पर है, वो एज ए वेब एप्लीकेशन है। लेकिन जो इतना पार्ट जो है हमारे पास में, वो एज ए वेब सर्विसेज है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन तो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, सब कुछ यूज़ होता है वहाँ पर। वेब एप्लीकेशन भी होता है, वेब सर्विसेज भी होता है। अब ऐसा कि ऐसा क्या हमारे पास में जो है वो रेड बस है। अब रेड बस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आईआरसीटीसी का जो है वो टिकट बुक कर सकते हैं। तो रेड बस की साइट पर जाओ और वहाँ से जाके वो उसको यहाँ पर ये बुकिंग करो। तो साइट भी हमारे पास में अवेलेबल रहेगी, और मोबाइल एप्लीकेशन भी जो अवेलेबल रहेगा यहाँ पर ही। तो ये हमारे पास में हो गया मेक माई ट्रिप, ये हमारे पास में हो गया आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी का खुद का भी एप्लीकेशन रहेगा, जो कि हमें क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। और आईआरसीटीसी अपना जो डेटा है वो अदर अदर एप्लीकेशन से भी शेयर करेगा यहाँ पर ये, जिससे कि थ्रू भी क्या हो सकता है, यहाँ पर ये बिजनेस हो सकता है। तो जहाँ पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेट कर रही है, जहाँ पर जस्ट डेटा शेयर हो रहा है, हम उसको बोलेंगे ऐसे वेब सर्विसेज। और जहाँ पर हमारे पास में वेब वेब पेजेस आते हैं, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ऐसे ये वेब एप्लीकेशन ये। तो मेक माई ट्रिप का डेटा जो है वो आईआरसीटी से कम्युनिकेट होगा, और रेड बस का जो है हमारे पास में क्या है, वो आईआरसीटी से जो होगा वो कम्युनिकेट होगा हमारे पास में ये। तो कुछ इस तरीके से क्या है कि हमारे पास में जो है वो वेब एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज जो है वो काम करते हैं हमारे पास में ये। तो रियल टाइम एप्लीकेशन जो क्रिएट होते हैं वो कॉम्बिनेशन में क्रिएट होते हैं, वहाँ वेब एप्लीकेशन भी रहता है, वेब सर्विसेज भी दिखता है। अब हमें यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड करना है कि जो स्प्रिंग एमवीसी है उसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। स्प्रिंग एमवीसी का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर, तो स्प्रिंग एमवीसी आर्किटेक्चर। तो हमारे पास में जो है वो वेब एप्लीकेशन जो होगा यहाँ पर ये, वो
डायरेक्ट वेब पेजेस आएंगे। और हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो होगा, वो उसके अंदर हमारे पास में क्या है कि ये मेक माई ट्रिप, जो यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहा है वो आईआरसीटी से कर रहा है यहाँ पर ये। तो ये क्या है, हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का एप्लीकेशन है, जहाँ पर कोई क्या रहेगा, यहाँ पर ये कंज्यूमर रहेगा, और कोई क्या रहेगा यहाँ पर ये प्रोवाइडर रहेगा, वेब सर्विसेज प्रोवाइडर रहेगा यहाँ पर ये। सिमिलरली कम्युनिकेशन करते हैं हमारे पास में, जैसे कि ये इसके एग्जांपल है ये, कि हमारे पास में कोई पासपोर्ट का कोई एप्लीकेशन है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कम्युनिकेट कर रहा है वो आधार से फॉर वैलिडेशन, कि ये पर्टिकुलरली पर्सन जो है वो वैलिड या नहीं है, उसका गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर ये। तो जो पासपोर्ट का जो है वो कंज्यूमर रहेगा यहाँ पर ये, और आधार जो रहेगा हमारे पास में वो प्रोवाइडर रहेगा वो। तो कुल मिला के क्या है कि एप्लीकेशन ही क्रिएट करना है, वो एप्लीकेशन यदि रिस्पॉन्स दे पा रहा है डायरेक्टली वेब पेज, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो एज ए वो वेब एप्लीकेशन हो जाएगा। यदि वो रिस्पॉन्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा दे रहा है ओनली, तो वो होगा हमारे पास में वो वेब सर्विसेज। तो ये हमारे पास में ये क्या है, जैसे ये वेब सर्विसेज है ये, और जो आपस में कम्युनिकेट करेगी। और यहाँ पर हमारे पास में क्या जाता है कि ये एज ए ये यहाँ पर जो है वो कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करके यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो है वो मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेट करेगी उसको हम लोग बोलते हैं ऐसे ये वेब सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो एज ए हमारे पास में वेब एप्लीकेशन के अंदर सीधे हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा, सीधे वेब पेजेस आएंगे, और यहाँ पर जस्ट जो है हमारे पास में डेटा आएगा। तो वेब एप्लीकेशन जो है वो अल्टीमेटली जहाँ पर हमें क्या करना है कि रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करना है यहाँ पर ये विद विथ व्यू विथ व्यू। तो हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये एमवीसी आर्किटेक्चर है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्प्रिंग एमवीसी हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सर्वलेट का। तो यदि हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है सर्वलेट। तो सर्वलेट हमारे पास में क्या है, J2EE टेक्नोलॉजी है, जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। तो जावा टू एंटरप्राइज एडिशन के अंदर हमारे पास में आती है सर्वलेट टेक्नोलॉजी। तो टॉप ऑफ द सर्वलेट टेक्नोलॉजी हमारे पास में क्या होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं। तो स्ट्रट्स भी उसी में ही है, और स्प्रिंग के अंदर जो एमवीसी मॉड्यूल है वो भी उसी के अंदर है यहाँ पर ये। और उसी के अंदर ही हमारे पास में क्या है, स्प्रिंग का रेस्ट मॉड्यूल है यहाँ पर ये। तो रेस्ट मॉड्यूल है वो हमें जेसन के फॉर्मेट में डेटा देता है। सिमिलरली हम लोग एक्सएमएल के फॉर्मेट में भी डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है हमारे पास में जो है वो जेसन वाला जो है वो, तो स्प्रिंग रेस्ट ज़्यादा फेमस है ये। तो सब इम्प्लिसिटली क्या है यहाँ पर ये बना हुआ है, जस्ट हमको उसको यूज़ करना है यहाँ पर ये इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का हमारे पास में ये एमवीसी का मॉड्यूल है, और इसी के टॉप पर जो है ये स्प्रिंग का जो एमवीसी का जो मॉड्यूल है, और कोड को हम लोग कम कर देंगे। तो ये क्या हमें मिला है, ये स्प्रिंग बूट के साथ में भी हमको ये मिला है ये। तो स्प्रिंग का जो एमवीसी मॉड्यूल जो है वो, और स्प्रिंग एमवीसी बूट स्प्रिंग बूट, तो यहाँ पर हमें जो है वो काफ़ी कम कोड राइट करना है।
सब हमें क्या है कि ये इम्प्लिसिटली जो है वो यहाँ पर ये मिला हुआ है हमें, ये तो काफ़ी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कम कोड को राइट करना पड़ता है, और हमारा क्या होता है एमवीसी एप्लीकेशन या रेस्ट एप्लीकेशन जो है वो क्विकली क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो इसके पीछे क्या हमारे पास में सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट टेक्नोलॉजी के टॉप पर क्या है, हमारे पास में स्प्रिंग एमवीसी मॉड्यूल है। और स्प्रिंग का ये सेम मॉड्यूल जो है वो रेस्ट के साथ में आता है और बूट के साथ में आता है। तो डिफरेंस क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पर क्या होता है, हमें स्प्रिंग बूट के अंदर क्या करना पड़ता है कि जो डिपेंडेंसी है वो मैनेज करना पड़ेगी, जो कि स्प्रिंग बूट के जो एडवांटेज है। तो विथाउट स्प्रिंग बूट यदि हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, तो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन जो भी बोलो। और यहाँ पर जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन को राइट करना पड़ेगा। तो हमारे बिजनेस लॉजिक के जो एफर्ट तो हमको लगाने ही है, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और स्प्रिंग बूट के साथ में हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में जो है ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास में ही। तो यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमको मिलेगा, और डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन जो रहेगा वो मिलेगा यहाँ पर। तो सेम काम जो होगा हमारा काफ़ी कम कोड में राइट होगा, यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और सर्वलेट और टेक्नोलॉजी है, यहाँ तो हमें पूरा ही एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये डिपेंडेंसी, बिजनेस लॉजिक, और काफ़ी सारा क्या है यहाँ पर जो है वो हमें ये कोड राइट करना पड़ेगा। हर रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड राइट करना पड़ेगा। तो सर्वलेट के केस में तो हमें सब कुछ ही करना है, स्प्रिंग एमवीसी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमें क्या होता है कि एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करके हमें ऑलरेडी स्प्रिंग ने हमें लाइब्रेरी दी हुई है ये। तो यहाँ पर क्या है कि सब कुछ जो है वो हमको राइट करना है, हमको यहाँ पर क्रिएट करना है यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है वो हमें स्प्रिंग की साइड से जो है वो लाइब्रेरी अवेलेबल है, जस्ट हमको यूज़ करना। और यहाँ पर जो है जो हम लोग यहाँ पर करेंगे वही हमारे पास में जो है वो कम एफर्ट के साथ में, कम कोड के साथ में क्या मिलेगा हमें, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा ये। तो ये हमारे पास में सर्वलेट, सर्वलेट के टॉप पर हमारे पास में फ्रेमवर्क है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन खुद ही करना है। यहाँ पर हमें क्या है कि स्प्रिंग बूट के हेल्प से करना है। तो पहले इसके एग्जाम्पल को हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमें ये क्लियर होगा कि किस तरीके से इंटरनली क्या करता है ये, काम करता है ये। तो स्प्रिंग के हमारे पास में आर्किटेक्चर में, यहाँ पर स्प्रिंग के आर्किटेक्चर में हमारे पास में क्या होता है कि आर्किटेक्चर के केस में हमारे पास में होता है एक प्रीडिफाइंड डिस्पैचर सर्वलेट, प्रीडिफाइंड डिस्पैचर सर्वलेट। तो यहाँ पर हमारे पास में होगा ये कि प्रीडिफाइंड डिस्पैचर सर्वलेट।
डिस्पैचर सर्वलेट, प्रीडिफाइंड डिस्पैचर सर्वलेट हमारे पास में क्या होगा ये क्या करता है कि कोई भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी है वो ऐसे क्या करती है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको क्या करता है, ये ट्रैप करता है, ये रिक्वेस्ट को क्या करेगा यहाँ पर, ये ट्रैप करेगा यहाँ पर ये। तो डिस्पैचर सर्वलेट जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट को जो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ट्रैप करेगा ये। अब उसके बाद में ये पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट को हमारे पास में देता है ये हैंडलर मैपिंग को। तो ये क्या देता है यहाँ पर ये, इसके ये हैंडलर मैपिंग को क्या करता है ये, पर्टिकुलरली जो हमारे पास में रिक्वेस्ट है वो किसको देता है, वो हैंडलर मैपिंग को देता है। तो क्या होता है कि हम क्लाइंट साइड से जो भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, यदि हम लोग स्प्रिंग एमवीसी का एप्लीकेशन क्रिएट करके हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो जब भी हम क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, उसका एक यूआरएल पैटर्न होता है ये। तो जब भी हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन के केस में ये, लाइक ये मैंने मोबाइल पे क्लिक करा तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये कुछ गया मेरे पास में, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ये यूआरएल पैटर्न। तो जब भी कुछ भी पेज पे हम क्या करेंगे, सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे तो विद द डोमेन, तो डोमेन के बिहाइंड द सीन क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, और आईपी एड्रेस होता है हमारे पास में सर्वर का। और उसके ऊपर हमारे पास में एप्लीकेशन चल रहा होता है, उसका होता है हमारे पास में कंटेक्स्ट, जो भी एप्लीकेशन चल रहा होता है। और एक हमारे पास में होता है यूआरएल पैटर्न, तो ये यूआरएल पैटर्न है। और यदि हम कुछ डेटा सेंड करना चाहे तो हमारे पास में होता है क्वेरी पैरामीटर, तो ये क्लाइंट साइड से क्या होता है कि ये रिक्वेस्ट सेंड करने का तरीका होता है हमारे पास में ये। तो देर आर द मल्टीपल वे जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट साइड से जो है वो रिक्वेस्टों को सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल वे है। एक तरीका है हमारे पास में ये विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास में ये ब्राउज़र है। तो ये ब्राउज़र के अंदर जो हमारे पास में जो ये विद द हेल्प ऑफ यूआरएल हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर हम लोग किसी भी पर्टिकुलरली पेज पर हम लोग क्लिक करके डेटा को जो है वो सेंड कर सकते हैं ये। या फिर हम कोई फॉर्म को फिल करके हम लोग डेटा को जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो मल्टीपल वे है हमारे पास में सर्वर से कम्युनिकेट करने के ये। तो ये जो भी तरीके होते हैं सर्वर, हमें ये सर्वर से कम्युनिकेट करने के, ये हम लोग देखते हैं बेसिकली सर्वलेट में और वेब टेक्नोलॉजी में ये। तो दिन भर हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर ये गूगल सर्च में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर क्या कर रहे हैं, कोई भी हम लोग फॉर्म को फिल कर रहे हैं और डेटा सेंड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन क्लाइंट यदि हम लोग सर्वर पे क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में मल्टीपल वे है रिक्वेस्ट करने के, जिसमें कि मैंने जैसे यहाँ पर बताया अलग अलग वे है। तो जब सर्वर से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो क्लाइंट साइड जब सर्वर से कम्युनिकेट करता है तो हमारे पास में अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, उसको आगे हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग का एमवीसी आर्किटेक्चर जो हमको बोलता है वो, उसमें हमें यहाँ पर क्या प्रीडिफाइंड डिस्पैचर सर्वलेट मिलता है। और यहाँ पर हमारे पास में होता है हैंडलर मैपिंग, हैंडलर मैपिंग। और हमारी जो है वो हम लोग कंट्रोलर क्लासेस राइट करेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो है वो कंट्रोलर क्लासेस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। और हमारी कंट्रोलर क्लासेस जो है वो सर्विस से कम्युनिकेट करेगी और डाउ से कम्युनिकेट करेगी। और ये जो हमारी होगी ये हैंडलर मैपिंग, ये प्री डिफाइंड जो स्प्रिंग कम्युनिटी की दी हुई है, जो कि क्या करेगा यहाँ पर, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा यहाँ पर। ये तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको ये हैंडल करेगा, उसके यूआरएल पैटर्न को अंडरस्टैंड करके ये क्या करता है, ये हैंडल करता है यहाँ पर ये। तो हैंडलर मैपिंग है हमारे पास में। और हैंडलर मैपिंग जो है वो यहाँ पर हैंडल करेगा और वो कंट्रोलर से कम्युनिकेट करेगा यहाँ से वो। तो वो कंट्रोलर से क्या करता है, वो कम्युनिकेट करता है ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो भी हमारा क्या है ये हैंडलर मैपिंग है, कंट्रोलर से क्या करता है ये कम्युनिकेट करता है। अब एक पर्टिकुलरली जो कंट्रोलर है वो हमें व्यू का नेम जो है वो सजेस्ट करता है। व्यू का नेम जो है वो सजेस्ट करेगा ये हमारा कंट्रोलर है ये। तो कंट्रोलर जो है हमें क्या करता है, वो व्यू का नेम जो है वो सजेस्ट करता है ये। अब जो भी हमारे पास में व्यू का नेम जो भी सजेस्ट होगा वो अगेन क्या है, ये डिस्पैचर सर्वलेट के पास में जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर पहला हमारे पास में क्या हुआ कि रिक्वेस्ट आई। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगी, ये रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है ये, यहाँ पर ये एक क्या, ये हमारे पास में ये रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ये हैंडलर मैपिंग के पास में गया ये। तो जो भी यूआरएल पैटर्न रहेगा बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, वो कंट्रोलर को कॉल करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर क्लास बनाएंगे हमारे उसमें ये। तो ये कंट्रोलर को ये कॉल करेगा और कंट्रोलर के पास में हमारे पास में कंट्रोलर को कॉल करने के बाद में क्या करेगा यहाँ पर ये जो भी इसका जो व्यू का जो नेम है वो कंट्रोलर हमारे पास में क्या करेगा, वो यहाँ पर हम सजेस्ट करेगा, क्रिएट करेगा यहाँ से ही जो भी ये रिस्पॉन्स में जो भी व्यू बनाएगा ये। तो कंट्रोलर के पास में क्या होता है कि वो पीछे से हमारे एप्लीकेशन की सर्विस लेयर को कॉल करता है हमारा कंट्रोलर। यहाँ पर क्या करता है कि वो हमारी वो एप्लीकेशन की सर्विस लेयर को कॉल करता है। सर्विस लेयर को कॉल करता है हमारा ये पर्टिकुलरली जो है वो कंट्रोलर। तो ये हमारी क्या करेगा, ये सर्विस लेयर को ये कॉल करेगा हमारा जो ये है ये कंट्रोलर। और जो सर्विस लेयर है हमारी वो कम्युनिकेट करती है आगे हमारा ये पर्टिकुलरली हमारी ये परसिस्टेंस लेयर से, जो कि अभी हमने देखा, जो हम लोग डेटा जेपीए में जो है वो हम लोग देखते ही आ रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, जो हमारा ये परसिस्टेंस लेयर से जो है वो हमारा कम्युनिकेशन करेगा। डेटा को हमको परसिस्ट करना है
तो हमारे पास में क्या रहेगा, ये डेटाबेस रहेगा यहाँ पर। ये परसिस्टेंस लेयर जो है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगी। और एक MySQL जो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को ले रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो हमारा जो कम्युनिकेशन जो है ये हमारे पास में क्या हो रहा है, ये इस पर्टिकुलरली डेटाबेस से हो रहा है ये। ठीक है, ये तो होता रहेगा पीछे जो है हमारे पास में ये कम्युनिकेशन है ये। बट ये हमारे पास में जो ये पीछे की जो ये लेयर्स है यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये डिस्पैचर सर्वलेट है, हैंडलर मैपिंग कंट्रोलर है। यहाँ पर ये व्यू नेम है। कंट्रोलर पीछे वाले लेयर से कम्युनिकेट करके डेटा को लाएगा और उसको क्या करेगा यहाँ पर, एक व्यू के साथ में जो है वो हमें ये रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर ये। तो जो डेटा रहेगा वो जो व्यू का नेम रहेगा, तो डेटा को व्यू के अंदर ऐड करेगा हमारा व्यू रिजॉल्वर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में क्या रहेगा, ये कि व्यू रिजॉल्वर रहेगा हमारे पास में ये। अब ये सब हमको स्प्रिंग दे रहा है यहाँ पर ये व्यू रिजॉल्वर। तो ये व्यू रिजॉल्वर क्लास जो है ये हमें ये स्प्रिंग से मिली हुई है हमारे पास में ये व्यू रिजॉल्वर। तो व्यू रिजॉल्वर क्या करेगा, व्यू को रिजॉल्व करेगा। बट यहाँ पर क्या है कि जो डेटा है वो भी हमें कंट्रोलर से आएगा, और साथ में जो है वो यहाँ पर एक व्यू का नेम भी रहेगा हमारे पास में कंट्रोलर के अंदर। और ये क्या करता है, ये डिस्पैचर सर्वलेट को यहाँ पर रिटर्न करता है यहाँ पर कंट्रोलर। अब सभी इंटरनली प्रोसेस चलता है ये। और ये व्यू रिजॉल्वर जो है उसको क्या करेगा, यहाँ पर रिजॉल्व करेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि ये फोर्थ नंबर का यहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेस हो रहा है ये। बेसिकली यहाँ पर एक अडॉप्टर क्लास भी होती है यहाँ पर ये, जो कि एडॉप्टर क्लास भी रहती है, जो कि हमारे पास में जो है वो और हैंडलिंग करती है चीज़ों के। बट अभी ये जितना काम का है हमें उतना ही देखना है ये। तो यहाँ पर हमारे पास में एक रहेगा हैंडलर मैपिंग, जो कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। और एक रहता है व्यू रिजॉल्वर, जो कि व्यू प्रिपेयर करता है। अब व्यू प्रिपेयर करने के लिए होना व्यू, और होना चाहिए डेटा। डेटा आता है पीछे सर्विस लेयर से, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक रहता है उसके अकॉर्डिंगली ये। तो मेन मेन जो है वो यही है, डिस्पैचर सर्वलेट, हैंडलर मैपिंग और व्यू रिजॉल्वर। ये प्री डिफाइंड है, कंट्रोलर हम राइट करते हैं, बाकी सब चीज़ें वो इंटरनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर का जो है वो पार्ट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो है वो व्यू रिजॉल्वर के थ्रू हमारे पास में क्या होता है कि एक व्यू क्रिएट होता है। तो डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, एक व्यू क्रिएट करेगा। व्यू रिजॉल्वर के थ्रू एक व्यू क्रिएट होगा हमारे पास में। और जो ये व्यू है जो है ये,
व्यू जो है वो क्या जाएगा हमारे पास में, वो ऐसे वो रिस्पॉन्स में जाएगा। तो ये मान लो यहाँ पर व्यू जो जा रहा है हमारे पास में वो ऐसे रिस्पॉन्स में जा रहा है। तो ये तो एज हमारे पास में जो है आर्किटेक्चर है ये। तो ये मेन मेन कंपोनेंट है। इसके अंदर और कंपोनेंट भी रहते हैं इसके अंदर, बट इतना ही हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्पेचर सर्वलेट, एक एडवांस सर्वलेट हमें स्प्रिंग की साइड से दिया हुआ है। इंटरनली क्या कर रहा है कि सब कुछ जो है वो डिस्पेचर सर्वलेट से ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर। ये हैंडलर, मैपिंग, व्यू रिजॉल्वर, डिस्पैचर सर्वलेट के अंदर आईओसी का कंटेनर जो है वो यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज होता है। इसके अंदर आईओसी का कंटेनर जो है वो इसके अंदर जो है वो इनिशियलाइज होता है यहाँ पर। ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, उसको इसको प्रोवाइड करने की, कम्युनिकेशन करवाने की, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो हम लोग करते हैं तो वो आईओसी कंटेनर के थ्रू हम लोग करते हैं यहाँ पर। यह डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईओसी कंटेनर, सॉरी आईओसी प्रिंसिपल। आईओसी का जो प्रिंसिपल है डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि हमको स्प्रिंग ने उसके कंटेनर दिए हुए हैं जो कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, साथ में हमारी क्लास की भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है, साथ में जो प्री डिफाइंड उसका भी हमारे पास में क्या है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हैंडलर मैपिंग व्यू रिजॉल्वर, ये चीज़ जो है ये कन्फिगरेबल रहती है यहाँ पर ये। तो इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी, तो यहाँ पर जो है वो हमें कॉन्फ़िगरेशन इसके प्रोवाइड करना पड़ता है हैंडलर मैपिंग के, व्यू रिजॉल्वर के। लेकिन स्प्रिंग बूट वाला यूज़ करोगे तो यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये उसके कॉन्फ़िगरेशन को करने के हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उससे क्लासेस राइट करने की हमें यहाँ पर क्या है वो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इफ़ वी आर यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग रेस्ट, तो ये जो है वो हमें ये प्री डिफाइंड दी हुई है यहाँ पर ये। और कुछ जो है हमारे पास में जो है ये हम डिफाइन करेंगे। तो हमारा डिफाइन किया हुआ रहेगा ये कंट्रोलर, हमारा डिफाइन किया हुआ रहेगा हमारा सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर, जो कि हमने स्प्रिंग डेटा जेपीआई में देखा है ये। और ये हमारे पास में जो है ये इधर वाला जो पार्ट जो है ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन लेयर और एपीआई लेयर। जो हमारे पास में ये आगे की जो स्टोरी चलेगी, राइट तो सिर्फ हम कंट्रोलर ही करेंगे यहाँ पर, लेकिन इसके इंटरनली जो है ये सब जो है वो काम करेगा यहाँ पर ये। तो इसको यही मान लो ये प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर। तो यदि यहाँ से वेब पेज आ रहा है, वेब पेज आएगा हमारे पास में यहाँ से, तो ये हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर हो जाएगा। और जस्ट ये क्या होगा, जस्ट यहाँ पर हमारे पास में ये डेटा आएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये एपीआई लेयर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ से हम लोग डिस्पेचर सर्वलेट से, यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट की हेल्प से जो हमारी कंट्रोलर क्लासेस जो है वो वेब पेज भी दे सकती है और वेब सर्विसेज भी दे सकती है। वेब सर्विस मतलब जस्ट डेटा भी दे सकती है यहाँ पर ये। तो यदि हम इस साइड में हमारी परसिस्टेंस लेयर में यदि हम लोग क्या करते हैं कि पूरा व्यू प्रिपेयर करते हैं, मतलब उसके ऊपर HTML CSS लगाते हैं या JSP लगाते हैं, जो JSP पेजेस रहते हैं हमारे पास में, तो वो हमारे पास में होगा एज ए वेब एप्लीकेशन। तो यही सेम एप्लीकेशन हमारे पास में क्या होगा, जहाँ पर सर्विसेज के थ्रू हम लोग परसिस्टेंस लेयर से कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ से हम लोग रिस्पॉन्स लेके आएंगे। तो ये हमारे पास में होगा एज ए प्रेजेंटेशन लेयर। ऐसा कि ऐसा क्या होता है कि यदि हमारे पास में जस्ट डेटा आएगा तो ये हमारे पास में हो जाएगा एपीआई लेयर। दोनों के दोनों काम के होंगे हमारे पास में इसी लेयर के अंदर होंगे यहाँ पर। ये जस्ट हमें क्या करना है, कुछ एनोटेशन के थ्रू बताना है कि हमें वेब सर्विसेज क्रिएट करना या वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो हम लोग कंट्रोलर राइट करेंगे खुद का, जब हमारे पास में यदि हम लोग एज ए कंट्रोलर एनोटेशन यूज़ करेंगे तो वो हमें व्यू क्रिएट करके देगा। और यदि हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करेंगे तो जस्ट हमें वो डेटा क्रिएट करके देगा यहाँ पर ये।
तो ये क्या है उसका, ये बेसिक आर्किटेक्चर है, और भी क्लासेस होती है उसके अंदर, बट उतने जरूरी नहीं है। मेन मेन हमें ये जो है ये हैंडलर मैपिंग जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, व्यू रिजॉल्वर जो है वो व्यू को प्रिपेयर करता है। तो कंट्रोलर जो है वो हमारे व्यू के नेम को सजेस्ट करती है और डेटा को सजेस्ट करती है, बाकी ये जो है ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। बट स्प्रिंग एमवीसी के अंदर हमने जो यहाँ पर एग्जांपल जो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे, तो अल्टीमेटली हमको अभी करना है जो बूट के साथ में ही करना है, क्योंकि अभी के समय तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो स्प्रिंग बूट के साथ में ही है। लेकिन हम लोग स्प्रिंग एमवीसी या स्प्रिंग रेस्ट का जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वाला जो है वो, इसको भी पहले हम देखेंगे कि पहले कैसे होता था ये। और हम लोग एक सर्वलेट का जो है वो बेसिक फ्लो देखेंगे यहाँ पर। ये तो डिस्पैचर सर्वलेट हमारा किस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है ये। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवांस जावा एक्चुअली, बट हम सर्वलेट के अंदर क्या हम लोग एफर्ट लगाते हैं और कौन से एफर्ट हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, और स्प्रिंग बूट में हमारे पास में तो और हमारा जो एफर्ट है और रिड्यूस हो जाता है ये। तो देखेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए ओवरव्यू के लिए हमारे पास में जैसे ही क्या है कि कोई सर्वलेट का क्लास है, तो सर्वलेट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। सर्वलेट का जो प्रोग्राम है वो सर्वर साइड एग्जीक्यूट होता है। कोर जावा का जो प्रोग्राम है वो सिंपल डायरेक्ट जेवीएम में एग्जीक्यूट हो जाता है। बट यदि हम लोग सर्वलेट राइट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में चाहिए सर्वर। तो हमारे पास में ये एक हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक सर्वलेट जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो वेब के अंदर हमको जाना है और डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेना है। यदि डायनामिक वेब प्रोजेक्ट नहीं लेना हो तो हम लोग जो है वो मेवन के थ्रू क्रिएट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। पहले हम देखते हैं क्या हमारे पास में पहले एफर्ट लगते थे और क्या एफर्ट हमारे पास में अभी रिड्यूस हो गए हैं। तो ये मेवन का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये वेब प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्वलेट को जो हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर रखते हैं हम लोग यहाँ पर ये वेलकम सर्वलेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्वलेट का प्रोग्राम जो है वो डायरेक्टर जो है वो रन नहीं होता है, ये कुछ कोर जावा का एप्लीकेशन नहीं है। तो इसके लिए हमें लगता है सर्वर। तो हमें यहाँ पर क्या है वो एक सर्वर को जो यहाँ पर ये डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमारे पास में फेमस सर्वर जो है वो है टॉमकेट। तो काफ़ी सारे हमारे पास में सर्वर है। तो अब टॉमकेट 11 जो है वो लेटेस्ट आ गया है हमारे पास में ये। तो टॉमकेट 11 है, टॉमकेट 10 है, बट अभी स्टेबल जो है वो टॉमकेट 10 है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जाके अपाचे टॉमकेट से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ये डाउनलोड कर सकते हैं। 64 बीट का सिस्टम है हमारा, तो ये 64 बीट वाला यहाँ पर कर लो। फिर डाउनलोड करके यहाँ पर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास में क्या है कि ऑलरेडी जो सर्वर जो है अवेलेबल है ये। तो डाउनलोड करोगे तो ऐसे जीप के फॉर्मेट में आएगा, उसको हम क्या करेंगे ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये। तो हमें क्या है कि यहाँ पर जो है वो
इस टाइप के फॉर्म में हमें क्या क्या दिखेगा, यहाँ पर ये सर्वर दिखेगा, इसके अंदर क्या है काफ़ी सारे यहाँ पर फोल्डर का जो है पैकेज है यहाँ पर ये। तो सर्वर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी हेल्प करता है, और सर्वर के पास में बहुत सारी फैसिलिटी है। ये एक सॉफ्टवेयर है ये ऑलरेडी। तो ओवर द इंटरनेट हमारा जो एप्लीकेशन जो रन होता है वो सर्वर पर होता है। तो मशीन के ऊपर हमें सर्वर इंस्टॉलेशन करना है या सर्वर को डाउनलोड कर लेना है वहाँ पर, और उस जगह पर हमें क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। तो नॉर्मल जावा का प्रोग्राम जो कि एबल हो सर्वर में एग्जीक्यूट होने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं जैसे सर्वलेट। तो ये मेरे पास में क्या होगा कि सर्वलेट जो है यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है ये। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सर्वलेट क्लास, और सर्वलेट क्रिएट कर कर हम उस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को हम लोग डिप्लॉय करेंगे ओवर द सर्वर। और सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने के बाद में हम उसको रिक्वेस्ट देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर, एंड हम लोग रिस्पॉन्स लेंगे। ये सिंपल सर्वलेट रहेगा ये। अब सर्वलेट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है ये। तो जब जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन का साइज बढ़ेगा तो हमें बहुत सारे सर्वलेट राइट करना पड़ेंगे। तो आगे हमें क्या है कि बहुत सारे सर्वलेट राइट नहीं करना है। यदि हर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अलग से सर्वलेट राइट करो, हर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए अलग से सर्वलेट को राइट करो, तो जितना बड़ा एप्लीकेशन होगा उतने सारे सर्वलेट बढ़ते जाएंगे। तो उसी को हम यहाँ पर रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एमवीसी। स्प्रिंग जो फ्रेमवर्क ने हमें दिया, स्प्रिंग एमवीसी मॉड्यूल दे के रखा हुआ है कि तुम्हें इतने सारे सर्वलेट राइट नहीं करना है, तुम्हें कंट्रोलर क्लासेस राइट करना है इंस्टीड ऑफ सर्वलेट। तो फ्रेमवर्क जो है वो हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है ये। और जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है उसके टॉप टॉप पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर राइट करते हैं। बाकी सब फ्रेमवर्क हैंडल करता है। तो हमारे पास में कंट्रोलर क्लास रहेगी, और जिस भी टाइप का हमें रिस्पॉन्स चाहिए, यदि हमारा वेब पेज क्रिएट हो रहा है या वेब सर्विसेज क्रिएट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये कंट्रोलर के ऊपर अनोटेशन लगा देते हैं। तो वो क्या कर देता है कि हमें क्रिएट करके दे देता है। तो हम नेक्स्ट सेशन में सर्वलेट को क्रिएट करते हैं पहले, देन स्प्रिंग के ओल्ड अप्रोच को हम लोग जस्ट ओवरव्यू देखेंगे किस तरीके से काम करता था ये, और हम न्यू अप्रोच से हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम इसके साथ में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगे हमारे डेटाबेस का भी ये। तो पूरा यहाँ पर एंड टू एंड एप्लीकेशन जो होगा वो क्रिएट होगा। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।